कौन विकास कौन करेगा। तो हमारा एक प्रस्ताव जो है नंदी जी को हमने अभी कल परसों फ़ोन किया था, उनसे भी हमने कहा है, औद्योगिक मंत्री हैं वो हमारे नंद कुमार नंदी जी, हम उनसे समय लिया है, हम बूझेंगे और बैठ के काम कराएंगे। ये जो सड़कें हैं, नाली हैं, खड़ंजे हैं, लाइट हैं, बैंक है, बाउंड्री वाल है, यहाँ इतनी असुविधाएं हैं। यूपीएसआईडीसी उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 1500 कंपनी में झंडा वितरण किया गया। वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अजय भारद्वाज ने कहा, जैसे हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, वैसे यूपीएसआईडीसी में अजय भारद्वाज हर एक कंपनी जा जाकर झंडा वितरण कर रहे हैं। आइए देखते हैं। फैज खान पत्रकार की रिपोर्ट। मौजूद है जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा के यूपीएसआईडीसी में। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद है अजय भारद्वाज जी, जो कि एसोसिएशन के उद्योग बंधु एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी है। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। और हर घर तिरंगा योजना भी चल रहा है और ये करीब 2000 फैक्ट्रियों में तिरंगा वितरण कर चुके हैं। अजय भारद्वाज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसमें सरकार की भी मंशा है, हर लोगों को एक जश्न मनाना चाहिए। जिस तरह से अपनी शादी का भी जश्न मनाते हैं लोग, 25वीं 50वीं, बहुत कम लोग होते हैं कि 75वीं, लेकिन आज़ादी के जो जश्न है ये 75वीं आज़ादी, 1947 को हमारा देश हुआ था, तो आज 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष संपूर्ण होने पर ये कार्यक्रम इतने ज़ोर शोर से होना चाहिए कि लोग क्या देखें, विदेश के लोग भी देखें कि भारत में कुछ हो रहा है। इसलिए हम लोगों की मंशा है, वेलफेयर जो हमारी उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके माध्यम से भी हम लगभग 5 से 7 हज़ार झंडा वितरित कर रहे हैं। जैसे कि कल कोकोला में और मून बेवरेज में आपका एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, जिससे कल डीआईजी साहब भी आया था, आपने उन्हें एक आवेदन भी लिखा था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपायुक्त उद्योग डीआईसी के जो है शैलेंद्र सिंह साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, आरएम साहब जो है राकेश झा साहब हमारे थे। आज उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं। ये जो यूपीएसआईडीसी क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, ये धौलाना लगभग 22 वर्ष पहले स्थापित हुआ, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कोई चीज़ नहीं रही। हमारे सबसे पहले तो ये था कि बैंक की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि व्यापारियों को जीएसटी के लिए गाजियाबाद जाना पड़ता है, कुछ हापुड़ जाना पड़ता है, प्रदूषण के लिए वसुंधरा जाना पड़ता है, मतलब एक घनचक्री सी होती है। यहाँ पे यूपीएसआईडीसी के लोगों ने कोई ऐसा सिंगल विंडो कार्यक्रम नहीं रखा जिससे उद्योग बंधु के लिए कोई सुविधा हो। सुविधाओं का अभाव है। तो हमने कहा था उनसे, ये अब उपायुक्त जो है शैलेंद्र सिंह जी से, उद्योग हैं हमारे शैलेंद्र सिंह जी, उनसे हमने कहा था कि साहब इन पे विचार कीजिए, ये क्यों नहीं हुआ। हमने 6 मांग सूत्री जो कार्यक्रम उनको दिया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम उस पर कार्य करेंगे। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अहम सवाल आ रहा है, इससे पहले भी आपको 2 संगठन था, तो ये तीसरा संगठन आना क्यों हुआ ये यूपीएसआईडीसी में, और आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्या है? देखिए, संगठन तो एक परिवार होता है, घर एक परिवार होता है, बेटे होते हैं, उस बाबा के बेटे हैं। आज हमारे घर पे भी हमारे बाबा के 3 बेटे सब अलग अलग लोग रहते हैं। तो एक जब स्थिति बन जाती है तो न्यारे तो हो जाते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहले एक संगठन था, उसके भी लोग थे, फिर जो जब कारबा बढ़ गया तो दूसरा संगठन हो गया, अब तीसरा अगर संगठन बन गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं, आप स्पष्ट बताइए। जी, मैं ये कहना चाहेंगे, जैसे कि 2 संगठन बन गया है, आप मतलब मीडिया प्रभारी है, ये तीसरा उद्योग बंधु एसोसिएशन के तीसरा संगठन के, इसमें इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम तो एक व्यापारी हैं जी, और हमारी जो आदत है शुरू से ही संघर्ष करने की रही है। हमने खूब संघर्ष किया है। मैं बेसिकली अध्यापक भी हूँ, मैं बीएड हूँ, तो अध्यापक भी हूँ। हमने तो संघर्ष का जीवन है। मुझे लगा कि यहाँ पर संघर्ष करना चाहिए, उद्योग बंधुओं को साथ मिलकर के यहाँ पर काम करें। मैं 15 साल से इस यूपीएसआईडीसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, सब लोग मेरे को जानते हैं, सबको मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा कि देखिए, बगैर संघर्ष आज सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर है तो उद्योगपति है। हर अधिकारी का टारगेट एक उद्योगपति होता है। आपने देखा, व्यापारी को पकड़ लो, व्यापारी एक बड़ी मतलब डरपोक भी मैं नहीं कह सकता उसको, लेकिन वो सोचता है यार अपने काम से काम रखो। तो जब तक संघर्ष नहीं किएंगे, जब तक सुविधाएं नहीं होंगी, दोनों एसोसिएशन थी, अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब परिवार बढ़ता है
तो भैया निहारे साजे तो होते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक सवाल आ रहा है, जैसे कि हम अभी आ रहे थे यहाँ यूपीएससी डीएसआई में बहुत बुरा हाल है सड़क का, गाड़ी आना दिक्कत हो रहा है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, बरसात में पानी भर के गड्ढे इतने हो गए हैं, जो कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि यूपीएससी वाले बहुत ज़्यादा टैक्स भी भरते हैं। देखिए पीछे भी हमने एक बात कही थी कि व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, हमारे उस उद्योग बंधु जो हैं बहुत टैक्स देते हैं, हर बात पे टैक्स देते हैं, उसके बाद सुविधाओं का अभाव है। अभी पीछे जिला पंचायत के लोग यहाँ पे अपने नोटिस वगैरह लेके आए, यूपीएसआईडीसी भी लेता है, सर्विस चार्ज वगैरह लेता है, तो हमने कहा कि इसको करेगा कौन, विकास कौन करेगा। तो हमारा एक प्रस्ताव जो है नंदी जी को हमने अभी कल परसों फ़ोन किया था, उनसे भी हमने कहा है, औद्योगिक मंत्री हैं वो हमारे नंद कुमार नंदी जी, हम उनसे समय लिया है, हम बूझेंगे और बैठ के काम कराएंगे। ये जो सड़कें हैं, नाली हैं, खड़ंजे हैं, लाइट हैं, बैंक है, बाउंड्री वाल है, यहाँ इतनी असुविधाएं हैं कि यहाँ पे आदमी आना नहीं चाहता था जी, दिल्ली से आने में आदमी हिचकिचाता। अभी भी आप देखिएगा बिल्कुल बुरा हाल है और पानी की निकासी नहीं हो रही है। सड़कें तो बन जाती है लेकिन रोड की पानी की निकासी नहीं हो रही, जिस वजह से नए सड़कें बने हुए भी पानी उसी पानी में बर्बाद हो जाते हैं। देखिए जब तक पानी की निकासी का साधन सही नहीं हुआ तब तक आप कितने करोड़ की बना लीजिए, आप पूरा उसमें सरिया लगा लीजिए, सीमेंट लगा लीजिए, ध्वस्तीकरण हो ही जाएगा। अच्छा कारण क्या है, बरसात में तो वैसे ही ध्वस्तीकरण हो जाता है, लेकिन पानी की निकासी के लिए कोई ना कोई व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ेगी, उसके बाद सड़क बनानी पड़ेगी। हम अब इस मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगे, हमको चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, और हमारे मुख्यमंत्री साहब विकास के लिए बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हमारे जो डीएम साहब हैं, हमने उनसे भी कहा था इस बात पे रखा जाएगा, हमें ये पूछना कि कौन करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगी, जिला पंचायत करेगी, यूपी सीडा करेगी, कौन करेगा। मयूर माहेश्वरी जी से भी पीछे बात हुई थी तो उन्होंने कि हम लोग लगे हुए हैं। तो भाई जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अब उनको तो जब तक आप यही नहीं कहोगे साहब हमें कोई असुविधा नहीं है, तो प्रशासन को भी पता है यार वो तो मस्त हैं, तो इसलिए कहना तो पड़ेगा, और हमने वो कहना शुरू कर दिया। हमें आदत है, मुझे 25 साल हो गए राजनीति करते हुए, मैंने राजनीतिक कैरियर में 25 साल का मैंने अनुभव है, मुझे पता किस तरह से काम कराया जाता है। अधिकारियों से काम कराने की हमें भाषा शैली आती है, श्याम दाम दंड भेद चारों नीति आती है, हमें किस तरह से काम कराना, किस तरह से पकड़ के काम कराना, वो हमें बखूबी आता है, उसका भी हमको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए यहाँ के व्यापार, क्योंकि मेरा यहाँ व्यापार है, मैं यूपीएसआईडीसी में अपना व्यापार करता हूँ, हर व्यक्ति के सुख दुख में मैं रहता हूँ, यहाँ पे अपना जो है कारोबार करता हूँ, तो मुझे पता क्या समस्या और किस तरह से हल होगी ये भी हम जानते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। तो हमें अधिकारी से काम कराने की आदत है और हम करा के हटेंगे। ये सारी समस्या आपको जल्दी पटल पर दिखाई देंगी जो है काम चलता हुआ, चाहे हमें इसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, औद्योगिक क्षेत्र के मंत्री जी से मिलना पड़े, किसी से भी मिलना पड़े, उसमें कोई दोहराए